प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले पूरे देश में अलग अलग तरीकों से मना रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का 75 वर्ष के बाद क्या है राजनीतिक भविष्य, ग्रह उनके भविष्य को लेकर क्या कह रहे हैं, जो ग्रहों की चाल है वो किस दिशा में है, ये तमाम सारी बातें इस वक्त ज्योतिष शास्त्र में खंगाली जा रही हैं। हम इस वक्त उनके संसदीय क्षेत्र काशी के हरिश्चंद्र घाट पर मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त मैं श्री शिव शक्ति ज्योतिष परामर्श केंद्र पर हूं और मेरे साथ बात करने के लिए आचार्य रवि किरण जी हैं। सर, गुरुजी, आप बहुत दिनों से प्रधानमंत्री की कुंडली पर लगातार रिसर्च करते हैं, तो आज मैं ये जानना चाहता हूं कि अब वो 75 वर्ष के हो गए हैं, अब आगे का उनके जो ग्रह हैं, उनके जो स्टार्स हैं, वो क्या कह रहे हैं? जी देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और आज भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस बात को चाहता है कि वो नरेंद्र मोदी जी के विषय में जाने, उनके विषय में समझे कि वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, उनका अगला कदम कौन सा होगा। तो आइए हम लोग इनके कुंडलियों पर विषय पर बात करते हैं। देखते हैं हम कि आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, 75वां जन्मदिन है और 17 तारीख को उनका जन्मदिन जो है 75वां जन्मदिन आज मना रहा है पूरा विश्व। स्टार्स क्या कह रहे हैं गुरुजी? स्टार्स देखिए, कुंडली तो इनकी बहुत मजबूत है। इनका वृश्चिक लग्न का जन्म है और वृश्चिक ही राशि है और इनके लग्न भाव पर भाग्येश चंद्रमा मंगल के साथ संयुक्ति कर रहा है। और देखिए, जैसे आप जानते हैं कि 3 ही चीज़ें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रारब्ध, दूसरा पुरुषार्थ और तीसरा प्रार्थना। जब हम प्रारब्ध की बात करते हैं तो प्रारब्ध में हमारा कोई बस नहीं है। हम जो प्रारब्ध लेकर के जन्मे उसी में हमारा जो है जीवन बीतने वाला होता है, ऐसा सामान्यतः लोग बैठ करके मान करके बैठ जाते हैं। लेकिन जब हम नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं तो उन्होंने प्रार्थना भी की और पुरुषार्थ भी किया। आज वो जितना पुरुषार्थ करते हैं शायद एक युवा नहीं कर सकता। निरंतर वो अपने कार्य को फोकस करते हैं, देश विदेश के दौरे करते हैं, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात पर वो नज़र रखते हैं। और बात रही पुरुषार्थ के साथ प्रार्थना की, तो जितनी प्रार्थनाएं वो करते हैं नवरात्रि में उनका व्रतोद्यापन करना, व्रत रखना और तमाम जगह पर जैसे काशी है, मथुरा है, मध्य प्रदेश है, सभी जगह बड़े बड़े तीर्थ स्थलों को नवजीवंत करना है ना, उनको पुनः नई ऊर्जाएं प्रदान करना, ये भी किसी प्रार्थना से कम नहीं है। यही सबसे कॉरिडोर बने। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ऐसे प्रार्थनाएं की हैं जिसके विषय में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि भगवान विश्वनाथ जी को कोई गंगा जी से जाकर के मिला देगा, कोई गंगा जी को भगवान विश्वनाथ तक ला कर के स्थान देगा। आज वो मोदी जी ने प्रार्थना किया और उसे साक्षात किया, है ना। तो और मोदी जी के ग्रहों के विषय में यदि हम बात करते हैं जी, तो वर्तमान में मंगल की महादशा चल रही है मोदी जी की। ये कुंडली है। हाँ, ये नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है। ये इनका लग्नेश है। लग्न का जो है स्वामी मंगल है और मंगल इनके भाग्येश के साथ, चंद्रमा के साथ लग्न पर बैठा हुआ है और मंगल की ही दशा चल रही है वर्तमान में। हालांकि वर्तमान में मंगल में केतु चल रहा है तो ये समय थोड़ा संघर्ष वाला है। जैसे ही मंगल में सूर्य आएगा, सूर्य इनका जो है कर्म स्थान का, राजनीति स्थान का स्वामी है, और जैसे ही मंगल में सूर्य आएगा और वो इनको दिसंबर 26 से प्राप्त होगा। अच्छा। हाँ, उस समय के बाद और लेकर के 2027 दिसंबर तक मंगल में सूर्य और मंगल में चंद्र। इस समय मोदी जी का कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा। इनकी विश्व में जय जयकार होगी। विश्व के बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े शीर्ष पदों पर स्थित लोगों का, बड़े बड़े गुरुओं का, पीठाधीशों का इनको आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे इनकी जो है राजनीतिक स्थिति चरम पर पहुंचेगी। विश्व की जो है ये धरोहर माने जाएंगे। इनको युग पुरुष के रूप में देखा जाएगा कि ऐसा कोई नेता ना आज तक हुआ है और न भविष्य में कभी होगा। तो इस हिसाब से देखें, स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा है मोदी का पूरा? बिल्कुल, अभी लग्नेश की दशा चल रही है, इसलिए जब लग्नेश स्वयं व्यक्ति का शरीर होता है और जब लग्नेश की दशा चल रही है तो लग्नेश की दशा में शरीर को किसी भी प्रकार से कोई हानि होने वाली नहीं होती है। इसलिए इस समय मोदी जी के शरीर को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई तनाव न बनाया जाए, न किसी प्रकार की कोई चिंता की जाए। स्वस्थ बढ़िया स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। राजनीतिक रूप से आप बता ही रहे हैं कि दिसंबर 2026 से, जी बिल्कुल, दिसंबर 2026 से लेकर के दिसंबर 2027 तक, जब तक मंगल में सूर्य और मंगल में चंद्र रहेगा, ये
जो मोदी कहेंगे वही दुनिया देखेगी। बिल्कुल, पूरी दुनिया को वही दिखाई देगा और ये राजनीति के चरम पर होंगे। राजनीति के चरम पर बिल्कुल जी। गुरु जी हिसाब से देखें तो 2027 का चुनाव भी 2026 दिसंबर आप रहा है, तो मोदी तब तक मतलब जिसे कह सकते हैं पूरी दुनिया की निगाहें उन पर होंगी। जिस तरीके से पूरी दुनिया में भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो उनका जो मिशन होगा वो भी मुझे लगता है उसमें पीक पर होगा। वो बिल्कुल देखिए, जब आपके भाग्येश की दशा आपके साथ होती है, जीवन का जो हम लोग कहते हैं ज्योतिषी भाषा में कि जिसको हम कहते हैं कि गोल्डन पीरियड है ना, हमारे जीवन का गोल्डन पीरियड क्या होगा, तो वो गोल्डन पीरियड तब होता है जब राजयोग करती हुई दशाएं साथ में मिलती हैं। तो इनका मोदी जी का जो राजयोग कारक ग्रह है वो मंगल और चंद्रमा है। चंद्रमा इनका भाग्येश है और मंगल लग्नेश है। सबसे अधिक महत्व यदि किसी का दिया गया है जीवन में तो भाग्य का। कुंती ने भी कहा ना कि भाग्यवंतम प्रसूये था मासूरा मच पंडितान, है ना, कहा कि जो संतान है वह भाग्यवान पैदा होना चाहिए, सूर्य और वीर नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे पुत्र जो है, कुंती के पुत्र कैसे थे, बड़े बड़े सूर्य थे, बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उसने भाग्य की याचना की भगवान से। तो इस समय मोदी जी का जब भाग्येश उनके साथ में आएगा, जब कर्मेश उनके साथ में आएगा, तो पूरा विश्व उनकी तरफ निगाहें टिका करके देखेगा कि ऐसा नेता हमें क्यों नहीं प्राप्त हुआ। गुरु जी, चूँकि राजनीति की बात है, मोदी जी राजनीतिक पर्सनालिटी हैं, तो एक बड़ा सवाल उठता है कि राजनीति में दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। तो जो मुखालिफ हैं, जो दुश्मन हैं, तो उसके हिसाब से मोदी का क्या वो है? देखिए, जो इनका लग्नेश मंगल है वही इनके शत्रु भाव का भी स्वामी मंगल है। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के मंगल जब अच्छा है और लग्नेश का साथ दे रहा है तो निश्चित रूप से शत्रु भी अच्छे होंगे। लेकिन वही शत्रु भाव का स्वामी इनके लिए योग कारक है। लोग इनसे जितनी शत्रुता करने का प्रयास करेंगे उतना ही ये निखर करके सामने आएंगे। उदाहरण बिल्कुल प्रत्यक्ष है। ट्रंप ने शत्रुता दिखाने का प्रयास किया, मोदी जी को और निखार दिया, विश्व पटल पर एक चमकता हुआ सितारे की तरह जो है सामने ला करके खड़ा कर दिया। इसलिए शत्रु जितने इनका विरोध चाहेंगे, इनका बुरा चाहेंगे, इनके लिए वो राजयोग कारक ही होगा। तो ये जो 75वां जन्मदिन है प्रधानमंत्री का, ये अब तक के जीवन में सबसे, जिसे कह सकते हैं कि सबसे बेहतर काल होगा प्रधानमंत्री का ये? जी बिल्कुल, ये अभी से लेकर के 2027 तक जो जितने भी जन्म दिवस इनके आने वाले हैं वो और से और बेहतर होते चले जाएंगे। और से और बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री दीर्घायु रहेंगे सब। बिल्कुल, दीर्घायु का योग है उनकी कुंडली में, अच्छे स्वास्थ्य का योग है। इसलिए जो है स्वास्थ्य को लेकर के तो किसी भी प्रकार का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, निश्चित रूप से जब मैंने कहा कि 3 ही चीज़ें जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्रारब्ध, पुरुषार्थ और प्रार्थना। तो प्रारब्ध से तो आप सब लोग जानते हैं कि वो कैसे आए, लेकिन उन्होंने अपने पुरुषार्थ से और अपनी प्रार्थना से पूरे विश्व को एक आईना दिखाया है कि हाँ कैसे जीवन जीना है, कैसे सत्कर्म करना है, कैसे अपनी धरोहरों को बचाना है ना। तो इस प्रकार से जो है मोदी जी का सब उत्तम ही दिखाई दे रहा है हमें। जी। तो आप थे आचार्य रविकिरण जी, जो प्रख्यात ज्योतिषा शास्त्र हैं काशी में, और जिन्होंने प्रधानमंत्री कुंडली पर समय समय पर रिसर्च किया है। और आज उनका ये रिसर्च कह रहा है उनके 75वें जन्मदिन पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब 75 वर्ष के बाद और उनकी जो छवि है वो और निखर के आएगी। विरोधी जितना विरोध करेंगे उनकी छवि और निखरेगी। ताज़ा उदाहरण भी गुरुजी दे रहे हैं अमेरिका का। इसके अलावा दिसंबर 2026 से प्रधानमंत्री का जो भाग्य है वो और उदय पर होगा। उसके बाद गुरुजी का कहना ये है कि जो भी मोदी कहेंगे वही दुनिया देखेगी। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।